अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सुल्तान ऑफिशियल में आपको खुशामदीद करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैनेडियन जॉब्स के हवाले से। पाकिस्तानी जो कैंडिडेट्स हैं वो कनाडा में भी अप्लाई कर सकते हैं और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर तलीम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एज की अगर हम बात करें तो एटलीस्ट 50 साल के जो कैंडिडेट्स हैं, 20 से 50 साल तक वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा जो एज का क्राइटेरिया इन्होंने गैप रखा हुआ है, उसकी रीज़न सिर्फ यही है कि ये ऐसी जॉब्स है जिसको हर बंदा कर सकता है, चाहे वो थोड़ा ओल्ड एज का हो, यंग एज का हो या थोड़ी एज का हो। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स को बुला रही है जॉब्स के लिए। तो अगर आप भी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। और इसमें मैं अब आपको बताऊंगा कि कैसे आपने अपने लिए जॉब ढूंढनी है। और जो मैं चीज़ बताऊंगा, इस वीडियो का मकसद ये है कि आप उन्हीं चीज को सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद उन्हीं जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि ये जॉब की जो कैटेगरी मैं आपको बताऊंगा यही वो कैटेगरी है जिसमें इन्होंने तालीम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखी हुई। चाहे आप तालीम याफ्ता हैं, यानी कि पढ़े लिखे हैं, या फिर पढ़े लिखे नहीं है, तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो कैंडिडेट्स जो कि फार्मर्स का बैकग्राउंड है, जिनका किसान या जिन्होंने फील्ड्स के अंदर काम किया हुआ है, चाहे उनके पास तालीम है या नहीं है, अगर आपने कहीं पर भी फील्ड्स में काम किया है कभी भी, तो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। तो जॉब्स कैसे देखनी है, कहाँ पर ढूंढनी है आपने, अब हम उस तरफ चलते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आगे आपने क्या करना है। करना क्या है, गूगल पर आना है और यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने सर्च करना है कनाडा जॉब्स बैंक। कनाडा जॉब बैंक सर्च करने के बाद अब आप लोग आ जाएंगे इस लिंक के ऊपर जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखें, जॉब बैंक लिखा हुआ है, इसका लिंक देखेंगे jobbank.gcn के गवर्नमेंट ऑफ कनाडा .ca। तो इस लिंक के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोगों को बता देगा कि कितनी जॉब जो हैं वो कनाडा में भी अवेलेबल है। 1,50,891 जॉब जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इन जॉब्स के लिए ही आप लोगों ने अप्लाई करना है और इनको फॉरेनर्स भी चाहिए, कनाडा में रहने वाले भी चाहिए। तो सिंपल, जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके पास डायरेक्ट ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपने देखें ये सर्च करना है, कीवर्ड लिखा हुआ है ना जहाँ पर, उसका नीचे है जॉब टाइटल या एम्प्लॉयर। यहाँ पर क्लिक करके आप सर्च करेंगे ये वाला वर्ड, हार्वेस्टिंग लेबरर्स, यही सर्च करना है आप लोगों ने। और जैसे ही आप ये लिख लेंगे हार्वेस्टिंग लेबरर, बाकी सिटी प्रोविंस कुछ नहीं बताना आपने, सर्च पर क्लिक कर देंगे। अब आपके पास वो सारी जॉब्स आ जाएंगी जो कि इनको चाहिए और जिसके लिए उन्होंने क्वालिफिकेशन नहीं मांगी हुई। तो ये देखें जी, नीचे ये देखें जॉब्स आ गई सारी। और देखें सैलरी कितनी दे रहा है, $17.40 एक घंटे के काम करने का दे रहा है। मतलब एक घंटा अगर आप काम करेंगे तो तकरीबन आपका 4 से 4,500 या 5,000 तक बन जाएगा। तो आपका डेली को जो है वहाँ पर 6 घंटे की ड्यूटी होगी और इसके अलावा एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हैं। ये कोई एक है, अंबर ग्रीन हाउस एंड फार्म्स इनकॉर्पोरेशन, ये इन्होंने मांगी हुई। रिचमंड ये सिटी है, वहाँ पर इनको चाहिए। इस तरह से एक और है हार्वेस्टिंग लेबरर की, मेडो बेरी फार्म्स, ये भी $17.40 दे रहा है। तो बहुत सारे हैं जो $17.40 दे रहे होंगे। ये देखें यहाँ पर एक जॉब आई हुई है जहाँ पर न्यू लिखा हुआ है कि ये नई जॉब है जो कि अभी अभी 24 जून को पोस्ट हुई है। और इनका जो एक घंटे काम करने का रेट है वो 14 से $14.5 है और लिखा टू बी निगोशिएटेड। अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस आता है, अच्छा काम आता है, तो हो सकते हैं इससे भी ज़्यादा दे दें। तो आप लोगों ने इन जॉब्स को इस तरह से यहाँ पर देख लेना होगा। और ये देखें न्यू भी है और आगे लिखा हुआ है डायरेक्ट अप्लाई, डायरेक्ट आप कंपनी में अप्लाई करेंगे। ये भी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है आप लोगों के लिए। तो ये भी तकरीबन $17 एक घंटे का दे रहे हैं। तो इसका मतलब $17 कॉमन है यहाँ पर। बहरहाल आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना होगा, आप क्लिक करेंगे जिस जॉब को, जो जॉब आपको पसंद लगे या जहाँ पर आपके जानने वाले हो, जिस सिटी में आप जाना चाहते हो। वरना फिलहाल कोई भी जॉब मिल जाए वो आप लोगों के लिए मेरे ख्याल में किसी गिफ्ट से कम नहीं होगा। तो आप लोगों ने देखें यहाँ पर सारी डिटेल्स देख लेनी है। ये सिटी है, उसके साथ आवरली कितने घंटे का जो है वो काम होगा आपका, डॉलर कितने घंटे का आपको कितना पे करेंगे, और टोटल आपने पूरे हफ्ते में कितने घंटे काम करना होगा। 32 घंटे लिखे हुए हैं। तो डेली के आपके 4.5-5 घंटे बन रहे हैं इस जॉब पर। ठीक है, अब इससे ज्यादा भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वो आपका जो है ना पार्ट टाइम हो जाएगा। परमानेंट एम्प्लॉयमेंट फुल टाइम में यहाँ पर आपकी परमानेंट होगी। आप रोजाना भी वीकेंड पर भी काम कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल आवर्स, अर्ली मॉर्निंग टाइम भी आप जो है वो खुद डिसाइड कर सकते हैं कि भाई इस टाइम में आकर हम ये जॉब कर सकते हैं। और ये कह रहे हैं कब से स्टार्ट करना है, एज सून एज पॉसिबल। वो कह रहा है जैसे कि कह रहे हैं ये कम जुलाई से ही आके ज्वाइन कर सकते हैं आप। इतनी बेहतरीन ऑफर और अपॉर्चुनिटीज भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये आप लोगों के पास है जी। यहाँ पर ऐसी ऐसी जॉब्स होती हैं जिनको फॉरन ओरिजिनल में और जल्दी से जल्दी चाहिए होती हैं। तो आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझना होगा कि आप लोगों ने करना क्या है, आगे अप्लाई कैसे करना होगा।
तो क्या आपको बेनिफिट्स देंगे सैलरी के अलावा? हेल्थ बेनिफिट्स भी, आप बीमार हो जाते हैं, कोई मसला हो जाता है, वो भी इनकी जिम्मेदारी है। फाइनेंशियल बेनिफिट, बोनस वगैरह भी देंगे और बाकी बेनिफिट्स खाना वगैरह भी वही देंगे। 3 वैकेंसीज़ हैं और इसके साथ ये इनका कोड है जॉब वेबसाइट का। लैंग्वेज इंग्लिश। अब इंग्लिश जो है वो आप लोगों के पास जो है बोलना आना चाहिए, वो तो आप कहीं से भी कोई कोर्स वगैरह करके भी सीख सकते हैं। एजुकेशन में देखें लिखा हुआ है ना, नो डिग्री सर्टिफिकेट या डिप्लोमा, किसी तरह की कोई डिग्री वगैरह इनको नहीं चाहिए। बस आप काम करने के काबिल हो तो आपको ये कह रहे हैं कि आओ हमारे पास काम करो। एक्सपीरियंस कह रहे हैं 1 साल से का है तो अच्छा है, वरना कम से कम 7 महीनों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसलिए मैंने आप लोगों से कहा था, अगर आपका जो बैकग्राउंड है वो फार्मर्स है या आप खेतों में काम करते हैं तो फिर ये आप लोगों के लिए और भी बेहतर होगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको बता रहे हैं क्या क्या काम करने होंगे। ये सिंपल से काम बता रहे हैं, क्लीन द क्रॉप्स, आपकी जो फसलें होंगी वो खेत होंगे उनको साफ़ करना होगा, ये सारा पानी वगैरह लगाना होगा और सब्जियां वगैरह जो बन गई होंगी उनको काटना होगा टाइम पर। ये सारी सिंपल सिंपल से काम है। खाद आपने टाइम पे देनी होगी, स्प्रे आपने टाइम पे देना होगा। तो भाई यहाँ पर आप मजदूरी करती हैं, उसको आपको उसमें आपको महीने का 37,000 रुपये गवर्नमेंट ने अप किया है, लेकिन वहाँ पर आप एक हफ्ते में पता नहीं कितना कमा लेंगे। तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये अपॉर्चुनिटी शेयर करना ज़रूरी समझा, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या फिर पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि मेरे चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको बेहतरीन से बेहतरीन ऑफर्स पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। अगर आपने हम पे एतमाद किया तो हम भी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के साथ शेयर की जाए, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी एक मौका अवेल करके कहीं ना कहीं ज़िंदगी में सेटल हो जाएं। ओके जी। वर्क कंडीशंस एंड फिजिकल कैपेबिलिटीज़, पूरी की पूरी वर्क कंडीशंस आप देख सकते हैं। कहीं पर भी उसने ये नहीं कहा कि भाई बंदे का जो है ना कनाडा में होना ज़रूरी है। तो वो सिर्फ इतना बता रहे कि फिजिकली सेट हो, उसका जो है ज़हनी दिमाग ठीक हो और काम करने की तरफ तवज्जो होनी चाहिए और वगैरह वगैरह, ये सारा उसको बता रहे हैं। ओके जी। तो पर्सनल सूटेबिलिटी वो भी वही बता रहे हैं, टीम प्ले, मिलजुल के काम करना चाहिए, दूसरों की इज्जत करने वाला हो, अपने काम बाकायदगी के साथ करे, टाइम पर है, टाइम पर जाए और अच्छा बिहेवियर रखे वगैरह वगैरह। बेनिफिट्स मैंने आपको पहले बता दिया क्या क्या फ़ायदा होगा यहाँ पर जॉब करने। और इसके साथ अदर बेनिफिट्स आपको बता रहे हैं, फ्री पार्किंग अवेलेबल, लर्निंग ट्रेनिंग पेड बाय एम्प्लॉयर। अगर आप लर्नर हैं, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है काम करने का, तो भी आप यहाँ पर अपना काम सीख सकते हैं और पैसे भी ले सकते हैं। पेड टाइम ऑफ, अगर आप एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं तो उसके भी आपको सैलरी दी जाएगी और वगैरह वगैरह। हु कैन अप्लाई? यू आर ए कैनेडियन सिटीजन, अ परमानेंट और टेम्परेरी रेजिडेंट ऑफ कनेडा। आप कनाडा में रह रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप परमानेंट यहाँ के रिहाइश है या फिर आपका परमानेंट यहाँ पर रिहाइश नहीं है, यानी कि आप विजिट पर कनाडा में गए हुए हैं ना, टेम्परेरी विजिट पर भी गए हुए हैं, तो भी आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, यू हैव अ वैलिड कैनेडियन वर्क परमिट। अगर आपके पास कैनेडियन वर्क परमिट है तो भी आप इन जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं। अब कैनेडियन वर्क परमिट क्या होता है? ये एक इजाज़तनामा होता है, इसकी तफसील जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर की जाएगी। तो वर्क परमिट आप घर बैठे ऑनलाइन बनवा सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना होगा पूरा प्रोसेस। तो ये वर्क परमिट के ऊपर अलग से नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को डिटेल दी जाएगी। फिलहाल आप लोग अपना जो है ना मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि आप लोगों ने जो है कनाडा में जॉब करनी है, तो फिर उसके लिए क्या क्या आपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठे करने होंगे, एम्बेसी से रब्ता करें, क्या क्या चीज़ें चाहिए, पूरी अपना पासपोर्ट वगैरह बनवाएं, ताकि आप लोगों को जब हम वर्क परमिट वाला प्रोसेस बताएं तो उसमें फिर आप लोगों से पूछा जाएगा कि आपके पास पासपोर्ट बना हुआ या नहीं बना हुआ, तो उसमें फिर आपने दिखाना होगा। तो ये है जी एडवर्टाइज्ड अनटिल, तो 24 जुलाई तक ये यहाँ पर इश्तिहार मौजूद है, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आपका कोई रिश्तेदार कनाडा में है या आप कनाडा में हैं या फिर आपके पास वर्क परमिट है, तो अभी के अभी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने एक जॉब की एग्जाम्पल दिया आपको, वरना इस तरह की बेतहाशा जॉब्स आपको नजर आ चुकी। तो ये इन्फॉर्मेशन जॉब के हवाले से मैंने देनी थी। अब अप्लाई करने का तरीकाकार भी हम आपको इस जॉब पर और इस तरह से नेक्स्ट जो है ना आपके पास वर्क परमिट क्या होगा वो सिंपल है। अगर आपके पास ये डिमांड पूरी वर्क परमिट है तो शो हाउ टू अप्लाई पर आप क्लिक करेंगे और आप लोगों ने अप्लाई करना होगा। तो ये आप लोगों को जो नेक्स्ट स्टेप है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर किया जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि अभी आपने देखा पूरी मालूमात, यहाँ पर एक चीज उन्होंने कहा है कि वर्क परमिट का होना जरूरी है अगर आप कैनेडियन नहीं हैं या कनाडा में नहीं रहे। तो वर्क परमिट क्या होता है? ये एक लाइसेंस होता है, एक इजाजतनामा होता है जिसमें कनाडा की गवर्नमेंट कहती है कि आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो वर्क परमिट कैसे बनवाना है, इसके लिए आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सारा प्रोसेस इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर किया जाएगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वर्क परमिट आप लोगों ने बनवाना कैसे है, वीजे के लिए कैसे अप्लाई करना है, डायरेक्ट एम्बेसी के साथ आपका कांटेक्ट होगा, किसी दरमियान में एजेंट से आपने रब्ता नहीं करना, ताकि आप लोगों के जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो बच जाएं। तो गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट और उनकी तैयारी के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। इजाजत है अपने हुस्न सुल्तान को। अल्लाह हाफिज।